हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को मैं करवा चुका हूं और ये वीडियो आपकी होने वाली है पार्ट 3। तो कुल मिला के पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन मैं आपको SWD के 5 जुलाई को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए टोटल दोस्तों मैं आपको 300 क्वेश्चन देने वाला हूं करंट अफेयर के लिए, जिसमें 200 मैं दे चुका हूं। बचे हुए दोस्तों 100 क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है ज़्यादा दिन नहीं रहे दोस्तों, 4 दिन है, लेकिन 4 दिन में अभी अगर आप उसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे तो कम से कम दोस्तों आपके 10 प्लस नंबर, 10 से ज़्यादा नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और फीस कितनी है? मात्र 199 फीस है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9193 64 89 31, 9193 64 89 31। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों 3 बार मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया है और इसी की कोचिंग, भागीदारी कोचिंग पढ़ते हुए मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। चलिए तो हम आज चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर। चलिए ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ हम लोग चलते हैं। अप्रैल 2026 की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है अलीगढ़ जिला में स्थित किस झील या अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया था? और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की 2 रामसर साइटों को दोस्तों, मतलब उत्तर प्रदेश की दोस्तों 2 जो झील हैं उनको दोस्तों आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो जो ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ में आपके शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। कीटम झील दोस्तों आपके आगरा में है, नवाबगंज उन्नाव में है, पटना पक्षी आपके एटा में है। ठीक है, एटा का लपेटा बाप बचे ना बेटा। चलिए 2202 जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के एटा दोस्तों हमारे यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो एटा जिले के स्थित एक किस सबसे छोटे पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में वैश्विक मान्यता दी गई है? तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कौन सा? पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे दोस्तों? एटा में। पटना सुन के पटना मत पहुंच जाइएगा, नहीं तो फेरा में पड़ जाएंगे आप। चलिए 203 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रामसर स्थलों 20 के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ? दोस्तों सबको पता कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को सीएम दोस्तों अभी कौन बन गया है? विजय दत्थलपति, ये बन गया है तमिलनाडु का सीएम। 204 भारतीय संस्कृति और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए वर्ष 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, और आपको पता है दोस्तों कहाँ पे ये बना है? ये बना है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? मथुरा। वही मथुरा वृंदावन की लठमार होली। चलिए 205 उत्तर प्रदेश के किस शहर की रामगंगा नगर आवास योजना में राज्य का पहला आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना से लैस मीडिया टावर बनाने की मंजूरी दी गई है? दोस्तों आपकी दी गई है बरेली में। ठीक है, और बरेली में एक जगह है इज्जत नगर। कौन सी जगह? इज्जत नगर। इसी इज्जत नगर में दोस्तों बकरिया अनुसंधान है। बकरी अनुसंधान यानी कि गॉड रिसर्च। चलिए देखो दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि 205 से ये शुरू हुआ, फिर से 205 से शुरू हो गया। तो ये वाले दोस्तों जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन, ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे और आपके लिए ये दोस्तों क्वेश्चन बोनस में थे। यानी कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो गए हैं कितने? 305। ठीक है, चलिए अब आइए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? दोस्तों घोषणा नहीं, अब ये क्वेश्चन आपके मतलब प्रॉपर हो गया, मतलब ये दिया जा चुका है। ठीक है, ये दोस्तों दिया गया है, एक बंगाली साहित्यकार थे, एक बंगाली साहित्यकार थे और उनकी कृति थी हरा पार्वती कथा। हरा 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 पार्वती कथा। और आप जानेंगे कि ये कौन थे? ये दोस्तों थे रामकुमार मुखोपाध्याय। रामकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, अच्छा इनकी जो ये कृति थी, जो हरा पार्वती कथा, ये दोस्तों 2020 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2020 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। चलिए 202 रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी, वही दोस्तों नीता अंबानी को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया? किस
ह्यूमै ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार 2025 से दोस्तों इनको नवाजा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली दोस्तों क्या क्या चीज है, नीता अंबानी के जो सुपुत्र है अनंत अंबानी, उनको भी यही पुरस्कार मिला है, ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार 2025। ठीक है, लेकिन उनको मिला है, जब उनको पूछा जाएगा तो उनके सामने लगा होगा ग्लोबल और इनके सामने लगा होगा किस, इनके सामने, क्योंकि नीता अंबानी क्या करती है, मुकेश अंबानी को किस करती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलिए 203 वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज नवतेज सरना को दोस्तों ये दिया गया है। ठीक है, इनकी किताब है क्रिम्सन क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग दोस्तों, उसके लिए ये किताब इनको, तो इनकी अगर पूछ लिया जाए कि इनकी कौन सी किताब के लिए इनको मिला है तो क्रिम्सन स्प्रिंग। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किताब पता है किसके ऊपर पूरी किताब है, ये दोस्तों किताब है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर पूरी किताब ये लिखी गई है, इसके लिए इनको दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 में। 204 मार्च 2026 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एलुमनाई अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, ये मिला है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को। ठीक है दोस्तों, ये किसको मिला है दोस्तों, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी को ये मिला है। अब देखो ये 85 साल के इतिहास में, 85 साल के इतिहास में दोस्तों पहली बार कोई ऐसा है, ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ये कौन से हैं, पहले नंबर को अर्थशास्त्री हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, जिनको ये अवार्ड मिला है। आखिर ये अवार्ड इनको मिला क्या है, तो दोस्तों जब हमारे यहाँ कोरोना चल रहा था तो कोरोना में दोस्तों वी आकार की रिकवरी की थ्योरी दी थी इन्होंने, वी आकार की रिकवरी की थ्योरी दी थी कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने, इसलिए दोस्तों इनको ये पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बता दूं ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार में आपको वाग्देवी यानी सरस्वती की मूर्ति भी मिलती है, वीणावारिधिनी वरदे सरस्वती की दोस्तों इसमें आपको मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये मिला किसको, तो ये दोस्तों आर वैरामथु को मिला है और ये तमिल के लेखक है। किसके लेखक हैं दोस्तों, ये तमिल के दोस्तों ये लेखक है। इनको अपने पूरे साहित्य के उपलब्धियों के रूप में, पूरे जीवन की उपलब्धियों के रूप में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए 206 की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की दोस्तों कौन सी रैंक है, 116वीं रैंक है। कौन से रैंक है, 16वीं। कुल कितने में से, बाई 147 में से। अगर मैं पूछ लूं तो लगातार 9 साल से दोस्तों फिनलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है, और नंबर लास्ट पे कौन है, मतलब दोस्तों 147 नंबर पे कौन है, AFG यानी कि अफगानिस्तान। दोस्तों कौन है, अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखो ये जो फिनलैंड है, मुझे याद आ गया, फिनलैंड को दोस्तों कहते हैं झीलों का देश। क्या कहते हैं, झीलों का देश। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। चलिए 207 नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 प्रस्तावित रूप से कब लॉन्च किया गया दोस्तों, अप्रैल 2026 में दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, चंद्र मिशन है, तो एक तो चीज आपको दोस्तों यहीं पे पता चलेगी कि ये क्या है, ये चंद्र मिशन है। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है, तो दोस्तों ये 2 अप्रैल को लॉन्च होगा, मतलब ये हो चुका है, 2 अप्रैल को दोस्तों आपके लॉन्च होगा। इसमें कुल 4 यात्री गए हैं, जिसमें 3 यात्री कौन है, USA के। ठीक है, और 1 यात्री दोस्तों इसमें कनाडा का है। ठीक है, 1 यात्री। अब देखो ये जो चंद्र मिशन है ये चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं करेगा, ये चंद्रमा के और पास घूमेगा। कितने दिन तक दोस्तों, 10 दिन तक। कितने दिन तक घूमेगा दोस्तों, ये 10 दिन तक घूमेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए 208 वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में कौन सी खोज की है जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है। ये दोस्तों की है बिना प्रकाश के बनने
मतलब बिना प्रकाश से बनने वाली ऑक्सीजन। क्योंकि आपने सुना होगा प्रशांत महासागर में दोस्तों फिलीपींस के पास आपके मारियाना ट्रेंच है लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक। तो वहीं पर दोस्तों जो सबसे ज्यादा गहराई में आपके डार्क ऑक्सीजन पाई गई है। ठीक है। 209, महाराष्ट्र की किस पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है? ये दोस्तों मिली है भंडारा जिला की दोस्तों आपकी एक पंचायत है। ठीक है। और देखो यहाँ पे जो ये रोहिणी वाला क्वेश्चन है ना, जो दोस्तों रोहिणी वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भंडारा की। भंडारा में दोस्तों एक जगह बेला, मैं यहाँ घूम के आ चुका हूँ। बेला बेला पंचायत दोस्तों, तो ये बेला पंचायत है। इस बेला पंचायत को नेट जीरो पंचायत का भी दोस्तों क्या मिला है, अभी हाल ही में मान्यता मिल गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो ये रोहिणी है, तो रोहिणी का जो ऑफिस है वो दोस्तों 100% ई ऑफिस बन गया है। जो रोहिणी पंचायत का दोस्तों जो ऑफिस है वो 100% ई मतलब दोस्तों पेपरलेस पंचायत, पेपरलेस ऑफिस ये बन गया है। 210, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? दोस्तों भारत ने जीता। कौन जीतेगा? अरे कौन है बे, कौन जीतेगा दोस्तों? ये अपना भारत जीतेगा। पूछे किसको हरा के जीता है तो लिख लो, न्यूजीलैंड को दोस्तों हरा के ये इसने जीता है। यानी भारत लगभग कब जीता? न्यूजीलैंड को हराकर। कुल दोस्तों कितनी बार जीता है? तो ये तीसरी बार जीता है। ठीक है। 211, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर ने दोस्तों ये खिताब जीता पहली बार। ठीक है। क्वेश्चन बनाते बनाते दोस्तों क्वेश्चन याद हो जाते हैं। किसको हरा के जीता है? कर्नाटक को। ठीक है। कर्नाटक का एक वो है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। ठीक है। बहुत बार पूछता है जीएस में। 212, अंतरराष्ट्रीय T20 डेब्यू पर शतक लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? फैनी ओटागू सिन्हा, क्या है, ओटागुसिना मानदे, जो भी है बटेवर, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है। 200 200 200 200 200 212। ठीक है। तो दोस्तों ये किस देश की हैं? रवांडा की हैं, यानी अफ्रीका की हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोस्तों कितने 65 इन्होंने दोस्तों गेंदों में 111 रन बनाए। ठीक है। चलिए 213, मार्च 2026 में किस देश के ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला लिया है? दोस्तों किसने लिया है? अर्जेंटीना ने। किसने दोस्तों लिया है? अर्जेंटीना ने ले लिया। ठीक है। ये पगला गया है। इसने क्या आरोप लगाया है? अर्जेंटीना दोस्तों ये आरोप लगाया है कि जब कोरोना चल रहा था तो जो इसकी नीतियां थी वो सुसंगत नहीं थी। हमें इसकी नीतियों से कोई फायदा नहीं हुआ है, आरोप लगा दिया। 214, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री 35 वर्ष के कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। दोस्तों कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। इनकी पार्टी का नाम पूछ सकता है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। चलिए 215, भारत की जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये है प्रगति और विश्वास। ये दोस्तों कौन है? प्रगति और विश्वास। ठीक है। अब इसके बारे में हम अगर और बात करें तो ये अगर शुरू से जब से नियमित जनगणना हुई तब से 16वीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये 8वीं जनगणना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जो रेत से पेंटिंग बनाते हैं, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को दोस्तों जो कि रेत से पेंटिंग बनाते हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए 216, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश CAPF अम्ब्रेला बिल 2026 में उच्च पदों पर IPS के लिए कितना कोटा है? ठीक है। उच्च पदों पर IPS के लिए कितना कोटा? तो ये दोस्तों आपके 50 से 67% कोटा है। ठीक है। इनका क्या मानना है कि ये कह रहे हैं दोस्तों कि BSF के जवान होते हैं, CRPF के जवान होते हैं, CISF के जवान होते हैं, इनको दोस्तों एक समान प्रशासनिक ढांचे में ढालना, मतलब सबको दोस्तों कंबाइंड कर रहे हैं ये, उसके लिए ये उन्होंने निकाला 50 से 67%। चलिए 217, भारत का पहला स्वदेशी ओवेचर। ये ओवेचर का मतलब ये दोस्तों जो ड्रोन है, ये जो ड्रोन है जिसका नाम है अवतार, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है इसके, वॉल्यूम हाई है इसका पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एयर में तो उड़ेगा ही, हवा में तो सारे ड्रोन उड़ते हैं,
ये जो पानी की सतह है, ये पानी की सतह पे भी दोस्तों उड़ेगा, ठीक है, ये पानी की सतह पे ये चलेगा, ये लिखा था कि दोस्तों ये चलेगा, ठीक है। अवतार नाम तो याद होगा, नासा कि किस मिशन ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह डीमोफोस की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला है। देखो दोस्तों, इंसान इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान के बनाए गए दोस्तों एक मतलब मिशन ने, एक रॉकेट ने, कि एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है डीमोफोस, उसकी कक्षा ही बदलती। पहले वो यहाँ घूमता था, अब घूमते घूमते वहां घूमने लगा, समझ लीजिए। इसका मिशन का नाम है डार्ट मिशन। क्या नाम है दोस्तों? डार्ट मिशन 219। इसको 219 और 220 एक साथ देखेंगे। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली है? दोस्तों ये पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट पेश किया है। रोलिंग बजट का मतलब दोस्तों ये है कि हर बार बजट को अपडेट करना। अगर कोई चीज बजट में इस बार हमने जो लागू किया उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है, तो उसको अच्छी तरीके से उसको अपडेट करके उसको क्या करना है? पेश करना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है? दोस्तों ये कालिंजर जिला को किया गया है, और ये आपके बांदा में। क्या है दोस्तों? बांदा में। दोस्तों आप लोगों की वीडियो पढ़ाने का सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये है कि मेरा दोस्तों अभी लोअर पीसीएस का मेंस लगा है मेरा। तो लोअर पीसीएस का जो मेंस लगा है उसमें दोस्तों आपकी यूपी स्पेशल पढ़ना है, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका 50% मुझे उसके लिए सेम एज इट इज पढ़ना है। तो ये सब मुझे भी याद हो जा रहा है। वैसे मुझे करंट पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है। हाँ, ये बताना भूल गया, ये जो कालिंजर किला है ये दोस्तों आपके बांदा में है, यूपी के बांदा में, ठीक है। चलिए 221, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लगाया? गुरुग्राम में। कहाँ लगाया दोस्तों? हरियाणा, गुरुग्राम में। इसमें जो सिलेंडर है वो दोस्तों आपके 10 किलोग्राम का सिलेंडर रखा गया है, और 2 से 3 मिनट में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। किस राज्य सरकार ने अराकू कॉनी नामक पहला आदिवासी मिलेट यानी फूड मेन्यू लॉन्च किया है? दोस्तों ये ओडिशा ने किया है, ये आंध्र प्रदेश। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि दोस्तों आदिवासी संबंधित है, तो आदिवासी कहाँ पर होंगी? ये कहाँ पे होंगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। मतलब हो तो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी लिए दोस्तों अराकू कॉनी, किसका? अराकू कॉनी, याद रखिएगा दोस्तों आप। चलिए 223, वर्ष 2026 का मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज, ये पुरस्कार है किस इतिहासकार को दिया गया? ये दोस्तों आपके विलियम डेल रिम्पर को दिया गया। किसको दिया गया? विलियम डेल रिम्पर को दोस्तों आपकी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 224 की बात करते हैं, 225 की एक साथ। सक्षम नामक एआई आधारित कौशल जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? ठीक है, तो सक्षम की दोस्तों कहाँ से आपकी हुई है? बोलिए। क्या दिल्ली के, मुंबई के, बेंगलुरु का, हैदराबाद? इसकी दोस्तों कहाँ से हुई है? कि मुंबई जब ही जाना बेटा जब तुम खुद में सक्षम हो, याद रखना। मुंबई जाके अच्छे अच्छे जीवन बर्बाद कर लिए तो मुंबई जब ही जाना जब तुम सक्षम हो। है मस्त ट्रिक बानी। 2025 225, सफीना हुसैन, ये दोस्तों वही है एडुकेट गर्ल वाली, राजस्थान का दोस्तों एक एनजीओ है जो कि लड़कियों के लिए काम करता है, एडुकेट गर्ल। और दोस्तों इसको दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, पहली बार किसी एनजीओ को मिला है, इसलिए इनको टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में दोस्तों इनको शामिल किया गया, सफीना हुसैन को। 226, मार्च 2026 में किस राज्य की नागौरी पान मैथी कहाँ की? राजस्थान की है। भौगोलिक जीआई टैग संकेतक दोस्तों इनको मिला है। 226 नंबर आपकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 2027 में। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, ये आपके पंचायती राज विभाग ने शुरू किया है। सरपंच से याद रखना, सरपंच कहाँ होंगे? पंचायत में होंगे। 228, जल जीवन मिशन 2.0 की दोस्तों जो अवधि बढ़ाकर कर दी है दिसंबर 2000 26 नहीं, दिसंबर 2028 तक दोस्तों इसको बढ़ाकर कर दिया है। 219, प्योर एयर टावर नामक माइक्रो एल्गी आधारित वायु शोधक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में या मुंबई में या दोस्तों नई दिल्ली में या दोस्तों आपके
नोएडा में। तो जब भी ऐसा कोई होगा तो कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? नई दिल्ली को। दिल्ली में दोस्तों कैसा कैसा प्रदूषण है? बहुत अधिक दोस्तों प्रदूषण है। अब देखो, अस्मिता अस्मिता एथलेटिक्स लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो आपकी है मैं कर रहा हूँ, ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे और भी वीडियो देनी है। मात्र 4 दिन बीच में है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 दिन की चांदनी है। चलिए, 231 ऑपरेशन जेरिको। ऑपरेशन जेरिको किस राज्य में ड्रग तस्करी? सबसे पहले याद रखना कि ये ड्रग तस्करी के लिए दोस्तों ये लाया गया है मिजोरम में। कहाँ लाया गया है? मिजोरम में। 232 भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 34 का अधिनियम, यंग हिल्टन आयोग समिति की इसमें स्थापना होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इसमें इसमें स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को किस सुरक्षित इंटरनेट डोमेन पहल के लिए ग्लोबल अवार्ड 2026 मिला है? .bank.in, याद रखना। स्कॉटलैंड ने ग्रीन क्रिमिशन के रूप में किस तकनीक को कानूनी मान्यता दी? ये दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। जल दाह संस्कार। ठीक है, ये दोस्तों जल में ऐसे केमिकल वगैरह मिला दिए जाएंगे जिससे बॉडी जल में गल जाएगी। उससे ये है कि उससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो दोस्तों ना के बराबर हो जाएगी। जैसे हम लोग अभी हिंदू लोग हैं क्या करते हैं? जो भी सब होता है उसको जलाते हैं। उसमें से कितना कितना दोस्तों उसमें से धुआं निकलता है, कितना उसमें से हीट निकलती है, कार्बन निकलता है कि नहीं? वो हम लोगों को नहीं पता है। तो जब जल में दाह संस्कार करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। चिली। चिली दोस्तों क्या है? साउथ अमेरिका का देश है। जैसे ये अमेरिका, तो ये कोने पर जो केंचुआ की आकृति है, यहाँ पे एक खान है चुकी का माता। वो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में किसके लिए दोस्तों? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, तो चिली जो है को किस बीमारी से मुक्त होने वाला अमेरिका का पहला देश घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला। चरम रोग, कुष्ठ रोग। मोजतवा खामनेई। तो खामनेई दोस्तों आप लोग सुनते हैं कहाँ के हैं? ईरान के हैं। ईरान की कौन है? सर्वोच्च नेता ईरान के दोस्तों कौन है? सुप्रीम लीडर है खामनेई। आपने अभी नाम बहुत सुना होगा चर्चा में, जब ईरान का युद्ध चल रहा था, अभी भी चल रहा थोड़ा थोड़ा। डिजिटल ट्रिबन तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। दोस्तों कहाँ पर है? साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। वीओ चिदम्बरनार वीओसी बंदरगाह। चलिए आप चलते दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। कितने मिनट की वीडियो हो गई? लगभग 23 मिनट की, और हम लोग चल रहे हैं 37 क्वेश्चन पर, यानी थोड़ा स्लो है अभी। ब्लू बॉन्ड। दोस्तों जब भी दोस्तों आप लोग नाम सुनो ब्लू, तो समझ जाओ कि वो पानी से संबंधित है। किससे? और जब भी दोस्तों आप नाम सुनो ग्रीन, तो समझ जाओ आप वो हरियाली से, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना ये बात, कीवर्ड है मेरा। तो ब्लू बॉन्ड क्या है? जैसे हाल ही में श्रीलंका ने गिफ्ट सिटी गुजरात में सूचीबद्ध किया है समुद्री संरक्षण और जल परियोजनाओं हेतु ऋण साधन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 238 की बात करते हैं। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये दोस्तों सेम आपके उसकी तरह है, जो जो आपके भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जो दोस्तों बीच में आपकी जो ज्वालामुखी है, जो कि हमेशा लावा उगलता रहता है, हमेशा जलता रहता है, इसलिए दोस्तों उस स्ट्रामोली को कहते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जब जहाज निकलते हैं तो वहाँ पे पता रहता है। तो लेकिन ये जो नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों इस नदी पर ये जो प्रकाश स्तंभ बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बीच में लगा रहेगा तो जहाज वगैरह निकलेंगे तो जहाज वगैरह दोस्तों टकराएंगे नहीं। और ये कुल दोस्तों ये 4 स्तंभ लगेंगे। कितने स्तंभ लगेंगे? 4। हनुमान प्रोजेक्ट क्या है? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। मार्च 2026 में किस पत्रकार और पूर्व पत्रकार, यानी कि किस पत्रकार और पूर्व राजनयिक, याद रखना पूर्व राजनयिक की 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है दोस्तों? ये हरे कृष्ण दउआ की मृत्यु हुई है। हरे कृष्ण दउआ चले गए हमें छोड़ कर। चलो 241 विश्व जल दिवस 2026 जो विश्व स्तर पर 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या विषय क्या था? जल और लिंग। जल और
लिंक्ड। तो दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना है कि थीम आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए आई देखो आया इंपोर्टेंट, नासा का जो दोस्तों जो डार्ट मिशन है, अभी अभी मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों कि उसने क्या किया, क्षुद्र ग्रह की दोस्तों उसने पूरी दिशा बदल दी। तो इस तो मिशन का पूर्ण रूप क्या है, जिसने ग्रहों की रक्षा के लिए एक क्षुद्र ग्रह की कक्षा को बदलने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो डार्ट का मिशन दोस्तों, डार्ट की फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड डी रीडायरेक्शन टेस्ट, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म। 243, भारत ब्रिटेन व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर केबीई के मानद नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये श्री एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, श्री एन चंद्रशेखर को ये सम्मानित किया गया है। चलिए 244 की बात करते हैं। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अभ्यास अमोघ ज्वाला, क्योंकि ये यूपी में हुआ है इसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यूपी के दक्षिणी भाग में हुआ है अमोघ ज्वाला। किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, जो विकलांग कल्याण योजनाओं के लिए भारत का पहला एआई सक्षम वन टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों आपके होने वाला है, ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया दोस्तों, महाराष्ट्र ने। 246 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतार भारत के पहले एयर एंड वाटर ड्रोन के, एयर एंड वाटर जो अभी ड्रोन की बात हुई थी ना, संक्षिप्त नाम में टी अक्षर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों टी अक्षर का अर्थ है टैक्टिकल, क्या नाम है, टैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक। ठीक है दोस्तों, एरियल एंड एक्वाटिक, और इसका आर से दोस्तों हो जाएगा रिकॉग्निनेंस, रिकॉग्निनेंस ऐसा ही कुछ था, रिकॉग्निनेंस। तो दोस्तों T4 हो जाएगा टैक्टिकल। ठीक है। 247, मार्च 2026 में जारी हुई करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कौन है, देखो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की एक पुस्तक है दिया सलाई, क्या नाम है, दिया सलाई। और मैंने बोला था 2023 वाले में कि ये 100% पूछी जाएगी दोस्तों, और ये 100% पूछी गई थी, इस बार भी ये पूछी जाएगी। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, और इनको बहुत एक बड़ा इनको अवार्ड भी देने की घोषणा की गई है, इसलिए दोस्तों ये किताब वेरी वेरी इंपोर्टेंट किताब होने वाली है। ठीक है, याद रखना। अच्छा इनके बारे में कुछ और जानने की मंशा है तो आप देख लीजिए। देखो इनके बारे में मैंने आपको बता दी, इनकी किताब का नाम है दिया सलाई। 2014 में दोस्तों इनको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति का दोस्तों इनको पुरस्कार भी मिला था संयुक्त रूप से। 248, मार्च 248 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक दोस्तों कौन है, धीरज काकड़िया, धीरज काकड़िया। सांबर हिरण की आयुसीएन स्थिति क्या, क्योंकि जो चर्चा में रहा है, तो दोस्तों इसकी स्थिति असुरक्षित, एक रिपीट हो गया है, सांबर हिरण क्या है, असुरक्षित। चलिए तो दोस्तों आज की आधी वीडियो हम लोगों ने कर ली है, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं दोस्तों 28 मिनट में। अब आप एक सेकंड रुकिए, मैं जरा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 252 की तरफ। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे ये बता दो, अभी तक मैंने आपको कुल मिला के 4 मैराथन कराई हैं, जिसमें से एक तो है आपकी हिस्ट्री की, और जो 3 वीडियो मैराथन है वो दोस्तों आपकी हैं करंट अफेयर की। तो आज आपका करंट अफेयर खत्म हो गया। अब दोस्तों कल आप किस किस मतलब विषय पे वो चाहते हैं आप, ठीक है ना, मतलब कल परसों तरसों दोस्तों आप जो 3-4 जो मैराथन है वो दोस्तों आप किस विषय पर चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं कल की वीडियो तैयार करूंगा। चलिए, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है, अर्थशास्त्री लीला गिल बनी है। हाल ही में दोस्तों देखो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये प्यारे का अधिनियम है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया दोस्तों 16 अप्रैल 1926 को। ठीक है दोस्तों, 16 अप्रैल 1926 को इसको लागू दोस्तों को किया गया है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, 251
युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी किस राज्य में मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना दोस्तों कौन सी है? आपके मेघालय। कौन सी दोस्तों? आपके मेघालय। ठीक है, चलिए 253। तो ये 16 अप्रैल को लागू हुआ है। फाइनली भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये दोस्तों आपके लेह लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, याद रखिएगा। जो भी चीज पहले होती है वो दोस्तों पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। चित्ता आंदोलन, चित्ता आंदोलन दोस्तों आपके हो रहा है केन वेतवा, जो लिंक जो परियोजना चल रही है यूपी सरकार के द्वारा दोस्तों, वो जो तो दोस्तों जो मैं आपको बता दूं, ये यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये नदियां बहती हैं, केन बेतवा लिंक नदियां। तो जब ये नदियां के लिए जब ये परियोजना चल रही है तो बेसिकली इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोग, आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन को कहते हैं चिता आंदोलन। ये दोस्तों लेट जा रहे हैं पत्थरों पर, कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। कुल मिला के आपको याद रखना है, चिता जो आंदोलन है वो दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है और उसके विरोध में ये चला जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक बा। चलिए 256 प्रोजेक्ट संजीवनी दोस्तों की शुरुआत किस हाईवे पर हुई है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो आपका गलत हो जाएगा। नेशनल हाईवे दोस्तों 44 NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 257 भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल याना गुफाएं किस राज्य में दोस्तों है? तो याना गुफाएं दोस्तों आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी मंदिर कर्नाटक का ही तो है दोस्तों। भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो कौन बनाया दोस्तों? आपके कांकरिया, कांकरिया तेरी चमक गई, कांकरिया कोचिंग डिपो मैसूर। ये वही मैसूर है दोस्तों, हैदर अली वाला, हैदर अली टीपू सुल्तान ये वही वाला है। 259 इसराइल का ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस भारतीय इसराइल को समुदाय को इसराइल देखो दोस्तों, अभी जो इसराइल में एक दोस्तों ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, अरे ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस भारतीय समुदाय को इसराइल में बसाने का अभियान है? बनई मेनास। ये दोस्तों भारत का समुदाय है जिसको कहां पर बसाना है? इसराइल में बसाना है। इसराइल की दोस्तों भी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अप्रैल 2026 की बात हो रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रूमेन रोडेव। कौन बने? रूमेन राडेव। 261 125 वर्षों के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनी दोस्तों? सुसान कॉयल। यही तो फायदा है वन लाइनर दोस्तों, अगर आपको कहीं बताने लायक होता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको जैसे एज इट इज आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको उसमें बता के दोस्तों आपका समय खराब नहीं करूंगा। 262 इसरो द्वारा वर्ष 2027 में प्रकल्पित किए जाने वाले G20 सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसरो जो हमारा है, इसरो 2 है जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, तो ये जो दोस्तों इसरो है जिसका वो कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। तो ये 2027 में नहीं, अगले साल ये G20 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी करना, ये उसका बेसिकली उद्देश्य है। ANRF द्वारा विकसित सरल AI प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? आम लोगों के लिए सरल भाषा में अनुवाद के लिए जटिल वैज्ञानिक शोध। KYC और सुविधा में गंभीर समस्या के कारण RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, PPB। अप्रैल 2026 की बात है। अप्रैल 2026 से मार्च 2029 के लिए RBI ने वित्तीय प्रणाली को भविष्योन्मुखी बनाने के लिए कौन सा मानक स्थापित किया? उत्कृष्ट 2029। हाल ही में किस संस्था को भारत द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी NCERT, ठीक है, वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपके कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। अब देखो कैलाश सत्यार्थी जो ये शब्द है ना, ये आपके पेपर में टिपेगा, आपको लौकेगा, आपको दिखेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 2026 का जो 5वां संस्करण है लता दीनानाथ, ठीक है, बाप का नाम लता दीनानाथ, खुद का नाम विजय दीनानाथ, ये वाला दीनानाथ आपको दिखेगा। 268 पर्यावरण की रक्षा के लिए 2026 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार
इसको कहते हैं ग्रीन नोबेल। इतिहास में पहली बार किसे दिया गया है दोस्तों? 6 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया, एक साथ 6 को। अब 6 के नाम जानना आपके लिए प्रमुख है नहीं, क्योंकि मैंने दोस्तों इसको देखा था। 6 के 6 जो नाम है, 1 2 3 4 5 6, उन 6 में से दोस्तों कोई भी आपके भारत का नहीं है, भारतीय मूल का भी नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको लिख के नहीं बताया है। 269 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2026 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है कार्लोस अल्कराज को। ये दोस्तों आपके क्या खेलते हैं? चेस। ये खेलते हैं चेस। चेस मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट 2026 टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन है? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। ये दोस्तों जो इनका भाई है ना, जो इनका भाई है, वो भी दोस्तों चेस का वो रह चुका है, बहुत बड़ा कोई जीता था अभी। ये लोग दक्षिण भारत के हैं। विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा संचालित शहर कौन सा बनने वाला है? अमरावती। कौन सा दोस्तों बनने वाला है? अमरावती। क्या आप लोग मुझे कमेंट में छाप के बताएंगे कि अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? अगर बताएंगे तो बताने वाले को एक टॉफी इनाम। हाल ही में कुंभकोणम पान को दिया गया जीआई टैग किस नदी डेल्टा का स्थानिक पदार्थ है? ये दोस्तों आपकी कावेरी का। किसका दोस्तों? कुंभकोणम पान किसका है? कावेरी का। किस स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया दोस्तों आपके कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सेंट्रल। मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। ये दोस्तों किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कहाँ पर किया? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, चलिए 274 की बात करते हैं। किस वर्ष तक खसरा और रूबुला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? तो 2026 तक किया है, लेकिन मुश्किल बा। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। ठीक है दोस्तों, जो आपने मुंडा विद्रोह सुना है ना, मुंडा विद्रोह, तो वही बिरसा मुंडा है। ये उड़ीसा वाले, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले। नेहार का संगानिया किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये थोड़ी अभी कुछ चर्चा में रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। घुड़सवारी। इनकी एज ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इनकी एज बहुत कम है, लेकिन ये घुड़सवारी करती हैं। 277 कौन सा राज्य भारत का पहला ग्राम स्तरीय पुरावस्तु सर्वेक्षण पूरा करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों? पूरा करने वाला पहला राज्य भी बन गया दोस्तों, ये आपके बन गया कर्नाटक। 278 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन सा वाद्य यंत्र हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? शहनाई। कौन सा किया दोस्तों? शहनाई। शहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जिनको दोस्तों 4 के 4 सम्मान मिले हैं। 4 सम्मान होते हैं ना, कौन सा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये 4 मिले हैं उनको। 279 लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नाम दोस्तों रोशन किया है सुरुचि सिंह ने। नहीं, सुरुचि सिंह है कि अपूर्वी चंदेला है दोस्तों? क्या था इसका? अरे क्या था? लीमा नहीं दोस्तों, सही है इसका 10 मीटर में सुरुचि सिंह ही है। ठीक है दोस्तों, सुरुचि सिंह ही है इसका। चलिए, फिर भी आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे सुरुचि सिंह ही है। समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्रव्यूह किससे संबंधित है? CBI द्वारा शुरू की गई एक साइबर अपराध विरोधी कार्रवाई जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को निशाना बनाया गया, इससे संबंधित है। 281 DRDO 1 जनवरी 1958 मुंबई। DRDO द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QRTC का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली या हैदराबाद? ठीक है, ये आपके कहाँ किया गया है? दिल्ली में। किसका? क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC। 98 में अकादमी पुरस्कार, ये देखो 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है अकादमी यानी ऑस्कर में? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसी में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ यानी कि अभिनेता आपको क्या मिला? माइकल B. जॉर्डन को सिनर्स फिल्म के लिए। ये दोस्तों वही सिनर्स फिल्म है जिसको अब तक के सबसे ज्यादा कितने 16 नामांकन प्राप्त हुए हैं। ठीक बा, याद रखिएगा।
आयोजन कहाँ किया गया है? तो डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स। ठीक है। 285। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश के सभी नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत और सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 2026 में कौन सा उन्नत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये कौन सा किया गया होगा? आयुष्मान भारत, आभा, संजीवनी ऐप, ठीक है, डिजिटल आरोग्य। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा रहा है? डिजिटल आरोग्य सेतु, इसको लगाओ। चलिए दोस्तों 86। वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो ये तो आपने अगर पढ़ा भी होगा दोस्तों, आणविक जो ढांचा है उसके लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलिए, कुछ नहीं थे। 2287। हाल ही में अप्रैल 2026 में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा ई गोल्ड को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है, जो पूरी तरह सोने के भंडार पर आधारित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे। 288। हाल ही में किस देश ने यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है? दोस्तों तो आपको इसमें से क्या लगता है दोस्तों, कौन शुरू कर सकता है? क्योंकि देखो सारे जो इसमें देश हैं वो बहुत बड़े तो देश है नहीं, छोटे छोटे आपके क्या है, छोटे छोटे आपके देश हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया, झीलों का देश फिनलैंड, जो खुशी में सबसे ज्यादा खुश रहता है, कौन रहता है? आपके फिनलैंड। 289। नए शोध से पता चलता है कि बेरिंग जलडमरू मध्य बांध निर्माण अटलांटिक मैराथन ओवरटर्निंग सर, अरे छोड़ो, सीधे सीधे याद रखो। बेरिंग जलडमरू मध्य वो दोस्तों किसके बीच में है? रूस और अलास्का के बीच में। रूस और देखो, अलास्का किसका है? आपके उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, और जो रूस वो दोस्तों आपके एशिया का हिस्सा है। एशिया को उत्तरी अमेरिका द्वीप से यानी अलग करती है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला माउंट सैमरू इंडोनेशिया का है। इसमें हाल ही में बहुत इसमें धमाके हो रहे हैं। 291। विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय वन तारा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों आपके कहाँ किया जाएगा? जामनगर में। जिगना जामनगर, गुजरात। पहले एकीकृत वैश्विक वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय इसका, ठीक है, इसका नाम है वन तारा। 292। 61 में फेमना मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसने पहना? साध्वी सतीश ने। किसने पहना दोस्तों? साध्वी सतीश ने। भारत में अपनी तरह का पहला खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। दोस्तों किसने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। 294 देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का विषय क्या है? इसका विषय दोस्तों हो जाएगा सभी के लिए जल, नीली अर्थव्यवस्था, सतत नदियां, और इसमें तो कुछ तो होगा नहीं, तो यही होगा, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जल प्रबंधन। 295। अप्रैल 2026 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर आयोजित प्रथम सम्मेलन की मेजबानी किन देशों ने की है? ये दोस्तों कोलंबिया और नीदरलैंड ने की है। कोलंबिया। 296। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा स्थान है? 157वां स्थान है। गोदी मीडिया। 297। किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला घोषित राज्य किया गया है? सिक्किम। और सिक्किम दोस्तों आपके उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर होने वाला राज्य भी है, 5वां राज्य, याद रखना। 98। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई डिजिटल केस मैनेजमेंट पहल का नाम क्या है? एक मामला एक डेटा। 299। किस राज्य सरकार ने मई 2026 में श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा। दोस्तों किसने किया है? हरियाणा ने। किसने किया दोस्तों? 299 का ऑप्शन नंबर बी आपकी हो जाएगा हरियाणा। चलिए, अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, और इस करंट अफेयर का भी आखिरी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आखिरी करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा मोबाइल नंबर 9193 64 89 31, 9193 64 89 31 मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
आप इससे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो बैच है दोस्तों मात्र 199 रुपये में है। मैं मानता हूँ दोस्तों 4-5 दिन बचे हैं, लेकिन 4 दिन में अगर आप पढ़ेंगे तो अगर मैं आपको जो बता दूंगा पीपीटी पढ़ने को, अगर आपने वो पढ़ ली है तो कम से कम दोस्तों आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। 4 दिन में 15 से 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 199 रुपये में आपको मेरे हैंड रिटन नोट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, और ये जो भी ये पीडीएफ आप देख रहे हैं मैराथन की, वो सारी पीडीएफ आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ पूरी वीडियो में दोस्तों मैंने अभी तक आपको लाइक करने को नहीं बोला है, तो प्लीज़ जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी कर दें। HYPE जो हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी दोस्तों वीडियो कर दीजिए। ये आपके ऑप्शन आएगा कमेंट, अगर आपको जो आपका लिखने वाला कमेंट आता है अगर आप उसको लेफ्ट साइड पर सरकाएंगे तब आ जाएगा हाइप का ऑप्शन, नहीं तो जहाँ आपको शेयर का डाउनलोड का ऑप्शन आता है वीडियो के ठीक नीचे यूट्यूब पर, वहाँ भी दोस्तों आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर देना, ठीक है। तो लास्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रहे तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।